पितामह ने कहा कि लेकिन अब मैं जरा कृष्ण से बात करना चाहता हूं, कृष्ण से कुछ कहना चाहता हूं। भैया आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। बोले ठीक है, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो आप? तो पितामह आंखों से आंसू बहाते हुए कृष्ण से बोल पड़े कि कन्हैया, मैं ये जानता हूं कि तुम भगवान हो, और ऐ भगवान एक बात मुझे बताओगे? मुझे भी अपने योग बल के माध्यम से अपने पूर्व की 125 जन्म की बातें याद आ गई। मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किए, और भैया यदि मैंने 125 जन्म में कभी पाप नहीं किए तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों सोने को मिली? कन्हैया बोले अच्छा, तो आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेंगे? बोले और नहीं तो क्या, जब मैंने अपने 125 जन्म में कभी पाप किए ही नहीं तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? कन्हैया बोले अच्छा, यदि आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेना चाहते हैं तो सुनिए। बोले हाँ बोलिए। आए पितामह, 125 नहीं 126 जन्म पहले आप एक बहुत बड़े राजा थे। रथ पर सवार होकर के चले जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था। आपने जैसे सर्प को देखा, अपने तरकस से निकाला बाण और उस सर्प को उठाया, झाड़ी में फेंक दिया। उस सर्प के शरीर में हजारों कांटे चुभ गए। उस सर्प ने श्राप दे दिया, ए राजन, जब तुझे राजा होने का मद है तो जैसे मुझे इन कांटों पर तड़प तड़प करके मरना पड़ रहा है, ऐसे तुझे भी कभी इन बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। रोते हुए पितामह बोल पड़े, वाह कृष्ण, ये बात तो आज मुझे पता चली कि आपके डायरी में केवल और केवल पाप लिखे जाते हैं, पुण्य का कोई मतलब नहीं। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, मेरी डायरी में दोनों लिखे जाते हैं, पाप भी और पुण्य भी। बोले यदि आपकी डायरी में दोनों लिखे जाते हैं, पाप भी और पुण्य भी, तो एक बात आप मुझे बताइए, यदि मैंने अपने जीवन में 125 जन्म में कभी पाप किए ही नहीं तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों दिया? और 126 जन्म पहले का पाप आप बता रहे, और यदि 126 जन्म पहले का पाप आज भोगना पड़ रहा है तो मैंने 125 जन्म में जो पुण्य कमाया है उसका क्या मतलब है, उसका क्या फल दिया? कन्हैया बोले है पितामह, यदि आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेना चाहते हैं तो फिर सुनिए, 126 जन्म पहले का पाप है कि आपको ये बाणों की सैया मिली, लेकिन आपने 125 जन्म में जो पुण्य कमाया है उसका फल आप नोट कीजिए। बोले वो क्या है? पितामह बोले वो क्या दिया आपने कृष्ण? कन्हैया ने कहा, ऐ पितामह, लोग अंतिम बार मेरा नाम लेने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, लेकिन आपके 125 जन्मों के पुण्य का प्रताप है कि मेरा नाम नहीं, मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा और आपको क्या दे सकता हूं मैं? कन्हैया जैसे इतना बोले, पितामह बोल पड़े, वाह कृष्ण, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मेरी भी एक विनती। बोले वो क्या है? कि हर पिता का ये फर्ज होता है कि वो अपने जीते जी अपनी बेटी का ब्याह किसी योग्य वर के साथ कर दे।
अरे कृष्ण, मेरी भी एक बेटी है जिसका ब्याह मैंने आज तक नहीं किया। पांडव चौंक है, आपको बेटी? आपको बेटी कब हो गई? पितामह ने कहा कि ये और कोई नहीं जानता, ये हम और केवल कन्हैया जानते हैं, क्योंकि हमारे और कन्हैया के बीच का सीक्रेट मामला है, इसको थर्ड पर्सन कोई नहीं जानता। बोले कौन है वो बेटे? तो बोल पड़े पितामह कि ऐ गोविंद, इतिमति रूप कल्विता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्। पितामह की स्तुति का पहला श्लोक। लेकिन विचित्रता है पितामह की स्तुति में, क्यों? क्योंकि कभी भी कोई कवि, कोई लेखक, कोई रचनाकार जब कोई पुस्तक लिखता है तो इति शब्द से नहीं प्रारंभ करता। कहां से प्रारंभ करता है? अथ शब्द से। अथ प्रथमोऽध्यायः। लेकिन पितामह अपनी स्तुति में अथ शब्द से नहीं, इति शब्द से प्रारंभ कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्विता वितृष्णा। इति शब्द से लिखने का मतलब क्या है? इति शब्द से प्रारंभ करने का संकेत क्या है? कि पितामह इशारों में ये बताना चाहते हैं कि हे गोविंद, मेरे जीवन की लीला अब अथ नहीं, अब इति होने जा रही है, समाप्त होने जा रही है। इसलिए उन्होंने अपनी स्तुति इति शब्द से प्रारंभ कर दिया। तो वो बेटी कौन है? पितामह ने कहा हे गोविंद, इति मति, हे गोविंद, ये जो मेरी मति है वही आपकी श्रीमती बनना चाहती है। इसे स्वीकार कर लो, इसे ठुकराना मत।